योजना थी फर्स्ट फेज वाला, जो धौलपुर से लेके जो सरमत्रा का फर्स्ट फेज था, जो हमारे टाइम पे जब हमारी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी हमारी थी, तब इसका शिलान्यास हो गया था, राशि स्वीकृत हो गई, सब कुछ हो गया था। पर 10 साल तक पूरा ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप सब लोगों को पता है। और वो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम रुकवा दिया था। अब क्यों रुकवाया, कैसे रुकवाया, वो तो विभाग को पता है। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए और ये तीव्र गति से काम चला, मैं विभाग से, रेलवे विभाग से अधिकारियों से, मंत्री जी से मिला, शीघ्र काम चला। और फर्स्ट फेज वाला काम मैं लगातार संपर्क में हूँ, पार्लियामेंट में भी उठाया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका निरीक्षण कई बार किया है, रेलवे के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करी है काफी लंबे समय तक। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो सरमत्रा वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट फेज वाला है, इनका कहना है कि दिसंबर तक हम लोग बाड़ी तक इसको चालू कर देंगे और सरमत्रा तक हमारी जो लैंड है वो एक्वायर हो रही है। पर सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे थे और बार बार हम पार्लियामेंट में हम जा रहे थे, मंत्री जी से मिल रहे थे, कि जो सरमथरा से लेके वया करौली, वया अपना गंगापुर, उसकी मोस्टली स्वीकृति मिल गई है। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो ये परियोजना थी, जो हमारे सरकार के टाइम की थी, जिसका सपना और धौलपुर के लोगों का सपना और करौली के लोगों का सपना साकार हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, वो मचकुंड का भी जो एक, अब वो भी काम शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में उसका भी शिलान्यास हो जाएगा, उसके साइड का ड्रेनेज का सिस्टम शुरू हो जाएगा। और सबसे एक और खुशखबरी मोटी है, शीघ्र मैंने मंत्री जी से बात करी है, भरतपुर से लेके धौलपुर काफी प्रयास किया, पर अब की बार पॉजिटिव यह है, मुझे लगता है शीघ्र ये 4 लाइन होगा। और धौलपुर से लेके करौली तक ये भी उसके अंदर है। तकरीबन ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही रोड मुझे लगता है शीघ्र इनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और इनकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो धौलपुर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। हम चाहते हैं कि धौलपुर को ज्यादा से ज्यादा वहां सौगातें मिले। और एक बात यह है कि ट्राइबल का हमारे यहाँ जो एकलव्य विद्यालय है, जो अभी तक हमारा सरमथरा ब्लॉक और बाड़ी में जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जो हमारा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, एकलव्य विद्यालय वहां पर जो आवासीय विद्यालय था, उसके नॉर्म्स भी पूरे कर रहा है। वहाँ 1 लाख की आबादी होनी चाहिए थी, वो 1 लाख की आबादी से ऊपर हमारा वहां पर है। उसके बाद भी यहाँ पर नहीं, और मंत्री उस पर जवाब नहीं दे पाए, और उनको ये कहना पड़ा कि हाँ 1 लाख की आबादी है तो मैं यहाँ पर उसकी स्वीकृति दे दूंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। और आज हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर, हमारी सरकार में हमारे एमएलए साहब थे, रोहित जी, संजय जी वगैरह हमारी एमएलए साहब बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, और आपको भी पता है हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत था पूरे राजस्थान के अंदर कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स नहीं है, बुरा हाल है। सीएससी पे 1 डॉक्टर है। मैंने अभी मीटिंग ली थी, उसके अंदर हमारे एमएलए साहब थे, एक डॉक्टर से काम चला रहे, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा, 3 दिन वहां काम करेगा। इस टाइप से माहौल है कि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। रोड के ठेकेदार, अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछ लिया हमारे एमएलए साहब से, उनसे कि भाई रोडें नहीं बनी है। अरे भाई, हमारे एमएलए उठा रहे हैं, जो पुरानी रोड हमने स्वीकृत करी थी, मैं मंत्री था और हमारी सरकार थी, गहलोत साहब हमारे सीएम थे, उन रोडों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। ठेकेदार धरने पर बैठे हैं, अब पेमेंट ही नहीं होगी तो काम कौन करेगा, बताइए कौन काम करेगा। और जबकि हमारे संभाग के मुख्यमंत्री हैं, धौलपुर भी भरतपुर का ही पार्ट है, कोई काम नहीं हो रहा है। और आप कैसा भाषण दे रहे हो कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं 20-22 दिन में ही किसान काम करता है। तो क्या स्पीच दे रहे हैं? किसान 22 दिन काम करता है, खेत में बीज बोता है, खाद देता है, उसके कूड़ मोड़ता है, उसका नराब करता है, उसकी कटाई करता है, घर लेके आता है, उसके बाद उसके अंदर और चीजें होती हैं, बाजरा होता है, गवार होती है, तिलहन होते हैं, वो कौन करता है? तो 22 दिन ही काम होता है। सांसद महोदय, क्या आपको लगता है ये उन्होंने जो वक्तव्य दिया है ये बहुत नुकसान देने वाला साबित हो सकता है? नहीं, हम, हमारे मुख्यमंत्री वो हमारे जिले के हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 5 साल रहे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है वो जिले के, संभाग के मुख्यमंत्री है। तो हमें तो बड़ी उम्मीदें बहुत है ना हम लोगों को कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली यहाँ का काम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं चलो 3 साल तक भी काम होगा, क्या पता 2 साल में और हो जाए, तो 5 साल रहने चाहिए। और इनको बीजेपी वाला हटाना चाहते हैं। पर भरतपुर के नाते मेरी व्यक्तिगत राय, पार्टी की नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भरतपुर के निवासी होने के नाते मैं चाहता हूँ ये 5 साल रहे, पूरा 5 साल का पूरा। है? थैंक यू।